चैलेंज आए और हमने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करा और हम DOCD तक कैसे गए। दोस्तों, जब हमने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ कोई मीटिंग नहीं होती थी, कुछ सिस्टम नहीं था वहाँ पे। हमने डिसाइड करा कि हम खुद मीटिंग करेंगे और हमने चार्ज कमांड अपने हाथ में लिया है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमें खुद अपने बिजनेस का ओनर बनना होता है और हमें अपना चार्ज अपने हाथ में लिया और हमने मीटिंग स्टार्ट किया। 2-4 लोगों से मीटिंग की शुरुआत करी थी। आज 100 से ज़्यादा, 100 तक लोग हमारी मीटिंग में होते थे। कभी कभी 2-2, 250 लोग हमारी मीटिंग में होते हैं और आज एक नहीं 2 मीटिंग वहाँ पे हो रही है और 3-4 शहरों में हम लोग और मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। और क्या हुआ हमारे साथ, हमने सुबह की मीटिंग जो थी CEP सेशन उसको स्टार्ट करा, उससे कनेक्ट करा पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, पूरे अपने जहाँ जहाँ हमारे लोग थे उनको CEP सेशन से कनेक्ट करा। CEP सेशन से एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ पे हम पहुँच गए। सुबह सुबह लोगों को फिजिकल मीटिंग प्रमोट करना शुरू करा। हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर EDS, जो भी हर FRU जो भी फंक्शन आता था हम उसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते थे। हमने सिर्फ विनिंग टीम के सिस्टम को प्रमोट किया है। दोस्तों, अगर आप विनिंग टीम के सिस्टम को प्रमोट करके चलते हैं तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विनिंग टीम का एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है अगर आप सिर्फ 2 साल तक इस एजुकेशन सिस्टम को पकड़ के रखते हो। दोस्तों, हमने इस बिजनेस को में एक एसोसिएशन है इस बिजनेस के अंदर, ये विनिंग टीम का। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें वेस्टेज मिला, लेकिन भाग्यशाली से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि विनिंग टीम जैसा एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है। मैं नमन करता हूँ इस विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को। एक मुझे कहानी याद आती है जो भैया ने किसी जमाने में सुनाई थी। कहानी एक शेर की कहानी थी, एक शेर के बच्चे की कहानी। एक शेर का बच्चा होता है, जंगल में खो जाता है और वो जाकर के भेड़ों की झुंड में मिल जाता है। अपनी माँ से बिछड़ जाता है और भेड़ों की झुंड में मिल जाता है और भेड़ों के साथ पलने लगता है। गड़ेरिया ने उसको दूध पिलाना शुरू करता है भेड़ों का और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो भेड़ों की तरह भी मैं करने लगता है। उसका चाल, बोलने का तरीका, हर चीज भेड़ों जैसा हो जाता है और एक दिन वो शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। और एक दिन नदी के किनारे ये सारे के सारे भेड़ जाते हैं पानी पीने के लिए और उसमें वो शेर का बच्चा भी होता है। नदी के किनारे दोपहर का समय होता है, सब पानी पी रहे होते हैं और नदी उस पार सामने पहाड़ी के किनारे एक शेर खड़ा होता है। ये जो शेर का बच्चा होता है ना, ये नीचे पानी में अपनी शक्ल देखता है, फिर अगल बगल में भेड़ों की शक्ल देखता है, फिर सामने वो जो शेर था उसकी शक्ल देखता है। कहता है कि मेरी शक्ल तो इनसे नहीं मिलती जुलती है, मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है। और उसने वहां से अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से दहाड़ लगाया और छलांग लगाया, पहुंच गया उस पहाड़ी के ऊपर और आजाद हो गया। दोस्तों, बाहर की दुनिया में ऐसे भीड़ जैसा एसोसिएशन है जहां पे आपको टांग पकड़ करके खींचा जाता है, आपको मिमियाना सिखा दिया जाता है और आप वहां से आप सफल नहीं हो सकते। ये विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है जहां आपके अंदर के सोए हुए शेर को जगाया जाता है। हर इंसान के अंदर एक शेर दिल इंसान बैठा हुआ है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर शेर नहीं है। जंगल की खामोशी से ये नहीं समझना कि इसमें शेर नहीं है, हो सकता है वो शेर सोया पड़ा हो। इस एसोसिएशन में आकर के उस शेर जग जाता है और सिर्फ 1-1.5-2 सालों के अंदर DOCD चला जाता है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए शेर दिल होना पड़ेगा आपको, लाखों चैलेंज को झेलना पड़ेगा आपको राइनो मेंटलिटी बनाना पड़ेगा। राइनो को जानते हैं आप लोग? राइनो, गेंडा राइनो जो होता है जब अपने शिकार को टारगेट करता है एक बार और आंखों में स्कैन कर लेता है और सामने शिकार होता है, टारगेट कर लेता है एक बार शिकार को, उसके बाद आप चाहे उसको गोली मार दो, डंडा मार दो, लठ मार दो, एक बार उसने टारगेट बना लिया, उसका सीना छलनी कर दो और जब तक अपने टारगेट को हिट नहीं करेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो बिजनेस है जिसमें आपको राइनो मेंटलिटी बनाना पड़ेगा। एक बार आपने स्कैन कर लिया इस FRU में आकर के, एक बार आपने सोच लिया इस FRU में आकर के, डिसाइड कर लिया कि मुझे अगले 1 सालों के अंदर DOCD जाना है। फिर दोस्तों, चाहे कोई नेगेटिविटी आए आपके अंदर, कोई ना बोले, कोई हाँ बोले, कोई आपका टांग खींचे, लोग आपको छोड़ के जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि DOCD हो, स्टेज हो, सेलिब्रेशन और वो स्टोरी, सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए।
अगर इस तरह की मेंटलिटी कर लिया, इस तरह की सोच डेवलप कर ली, तो आपको इस बिजनेस से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ। वाइफ जिनकी वजह से हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के काम किया है। और यहाँ पे जितनी भी लेडी हैं, महिलाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने हस्बैंड का ऐसे ही कदम से कदम मिला करके साथ दें, उनके साथ काम करें, उनके टांग न खींचे, उनकी हिम्मत बने। ये हमारी हिम्मत बने जिसकी वजह से हम लोग आप यहाँ पे हैं। तो आप लोग सुनिए संतोष जी को। एक्सक्यूज मी ग्रेट क्लास చేయాలా దీనికోసం సార్ కోసం గ్రేట్ క్లాస్ చేయాలా फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है और देहरादून उत्तराखंड से हैं। और आपने हमारे लाइफस्टाइल वीडियो में देखा कि हम लोगों ने लाइफ में तब ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे और ड्रीमर थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने थे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिल को जच गया और लगा कि यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। घर में बहुत नेगेटिविटी थी इस मामले में कि लोग सब पेरेंट्स सब यही कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, क्या तुम इस बिज़नेस के चक्कर में पड़ गए हो। और वो बहुत मना करते थे, तब भी मैं साथ में करती रहती थी। मैं बोलती थी नहीं, जब मेरी एजुकेशन ख़त्म होगी ना तब तक मैं एक ऐसे इनकम लेवल की होगी कि मुझे कभी जॉब करनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए हम लोग करते चले गए। फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, पर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर अब बहुत बड़ा करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में हाईएस्ट लेवल को अचीव करेंगे। और हम दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और करते करते अभी इन्होंने स्टोरी बताई कि हम लोग एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें इसे क्विट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहती हूँ कि जीवन में भैया ने मुझे जब हम पहली बार जब भैया से मिले तो एक वो सपने हमारे फिर जग गए जो हम मर चुके थे। अब हम छोड़ चुके थे कि कभी हम डायरेक्ट सेलिंग में टॉप में जाएंगे, कभी हम एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ शुरू से ही पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीऊँ और मुझे लगता था जो भी चीज़ें मेरे सामने आई मुझे अपने आप को बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना है। अगर एक गली में पैदा हुई पर जाना महलों से है इस दुनिया से। तो इसीलिए बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत जज गया था दिल को। और काफ़ी मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो हमने क्विट किया और फिर हम लोग अपने ट्रेडिशनल कामों में आ गए। पर दिल में एक टीस थी मेरे दिल में कि मुझे करना तो कुछ और था, मुझे चाहिए तो कुछ और था, मैं कर कुछ और रही हूँ। अंदर से दुखता था पर रास्ता नहीं दिखता था कि क्या करें, कैसे ये सपने पूरे हो सकेंगे। अब डर गए थे इतना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, क्योंकि इतना लंबा टाइम काम किया था। तो अब हिम्मत नहीं करती थी कि कुछ और किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग में कोई और कंपनी किया जाए। तो सच में हमारे जीवन में तो देवदूती थे जिन्होंने हमें कॉल किया और बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे पास भैया, सामने भैया बैठे हुए थे। तो हमारे दिमाग में तो जो सपने जो दब गए थे वो सारे के सारे सामने आने लगे और मुझे लगने लगा कि यस, अब परमात्मा ने फिर एक रास्ता दिखाया है। अब संतोष, तुझे जो करना पड़ेगा, अगर अपने आप को बदलना पड़ेगा तो तुझे बदलना पड़ेगा। तुझे जो भी इस बिजनेस के लिए कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लेवल पे जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग में एक नया इतिहास रचेंगे। और फिर हमने इसको शुरू किया और फर्स्ट डे हमने अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में ले ली। इसीलिए हमको जो इस बिजनेस में लेकर आए उन्होंने जब छोड़ा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सपने हमारे थे। सपने ना हमारे अपलाइन के थे ना हमारे डाउनलाइन के थे। टॉप पे तो हमें जाना था, ना हमारे अपलाइन के ना हमारे डाउनलाइन के। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि अगर आपके सपने, तो आपको नेगेटिविटी, कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप रुक रहे हैं इसका मतलब आपके सपने छोटे हैं, आपके सपने कमजोर हैं। तो सबसे पहले अपने सपने उतने स्ट्रांग बनाइए कि वो आपको ना रुकने दे, ना चैन से रहने दे, ना आपको सोने दे। और रियल में मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, मुझे रात को सोने भी नहीं देते हैं। अगर मैं रात को देर से भी सोती हूँ तो भी मेरा रूटीन है सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि मुझे सोने नहीं देते हैं। अगर आपके सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं ना, तो 100% वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। और ये स्टेज आज से नहीं, लगभग 15-20 साल पहले से मैं विजुलाइज
आएगा कि हम ऐसे स्टेज पे बोल रहे होंगे और लोग हमें सुन रहे होंगे, तो वो भी एक सपना पूरा हुआ। इसमें यही कहूँगी कि सपने सारे सच होते हैं, ये तो सच होते हैं, पर आप क्या उनको शिद्दत से उन पर विश्वास कर रहे हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो 100% पूरे होंगे। और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करने का है। मैंने जितना समझा अभी तक, सिर्फ अपने आप को चेंज करने का है, अपनी आप की ट्यूनिंग करने का है, किसी की ट्यूनिंग करने का नहीं है। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने सिर्फ अपने आप को ट्यून किया कि मुझे मैं को और कैसे इसमें अपने आप को फिट करना है, कैसे मुझे इसके लिए टाइम निकालना है, क्योंकि काम तो हर किसी के पास है, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है, पर जीवन में जब बड़ा करना है तो वहां से टाइम तो निकालना पड़ेगा। सर भैया बोलते हैं कि झुंझुने तोड़ने पड़ेंगे, तो रियल में ये बात हमें पहले दिन समझ में आ गई थी कि कोई भी झुंझुना हमें रोक नहीं सकेगा इस बिजनेस में टॉप जाने में। और इसके लिए मैंने सिर्फ यही काम किया, अपने काम को बहुत ईमानदारी से किया। मैंने हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली। मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, सुधांशु जी का भी मेरा बिजनेस है, और हम दोनों मिलकर जब करेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे को, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते ही ऐसे है ना कि हस्बैंड वाइफ कुछ हस्बैंड करते हैं, कुछ वाइफ करते हैं, तो वाइफ का चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो सेम ऐसा ही हमने किया। कुछ काम ये करने लगे, कुछ काम मैं करने लगे, कुछ काम हम दोनों करने लगे, क्योंकि प्लान हम दोनों अलग अलग जाके दिखाते थे, डेमोस्ट्रेशन अलग करते थे, क्योंकि हमें बहुत तेजी से ग्रो करना था। और जब हमारी अपलाइन छोड़ दी थी तो हम दोनों सिर्फ एक बात कर रहे थे कि परमात्मा चाहता है कि उत्तराखंड के टॉप लेवल पे हम लोग जाएं। परमात्मा चाहता है कि विनिंग टीम का झंडा हम उत्तराखंड से फहराएंगे, ये हमारे लिए परमात्मा चाहता है। और हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि थैंक गॉड परमात्मा तुमने ये चैलेंज दिया हमको। अगर तू ये चैलेंज नहीं देता तो इतिहास रचने का मौका भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, जो चैलेंज हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? अगर कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आप उसको ब्लेसिंग मान लेंगे तो रियल में आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं सबसे पहले मैं ये बात हर बार अपने गार्जियंस को भी बताती हूँ कि जब आप इस बिजनेस में आए गए हैं ना, तो शिद्दत से करिए, ये टाइम पास करना बंद। क्योंकि देखिए, आप खुद के लिए रॉयल बन जाइए, ईमानदार बन जाइए, अपने सपनों के लिए ईमानदार बन जाइए, और सक्सेस तो आपके पास दौड़ के चली आएगी। और बिजनेस में मैं यही करती थी, ये स्टेज हर दिन विजुलाइज करती थी, हर दिन। अभी भी मेरा काम चालू है, क्योंकि अभी आगे की जर्नी शुरू है। अभी तो ये छोटा सा पायदान है, इसमें हमने अभी बहुत बड़े बड़े इतिहास रचने हैं। जो हमने उस समय सपना देखा था वो सारे सपने अब हमने पूरे करने हैं। और अभी कुछ सालों में आप देखेंगे कि हम देहरादून से, जैसे आप हैदराबाद से गिनते हैं ना कारें, ऐसे हम उत्तराखंड से गिनेंगे। ये मेरा सपना है। I love हैदराबाद। जब हमने पहली बार उसी दिन हमने डिसाइड किया था कि इन लोगों ने दक्षिण से आग लगाई है और हम लोग पूरब से उत्तर से लगाएंगे। सपना देखिए, बड़ा देखिए, क्योंकि बड़ा देखेंगे तभी वो पूरा होगा। और हमारे ग्रुप की पहली कार इस महीने आ रही है। और अगले साल हमने टारगेट बनाया है कि हम भी लाइन लगा देंगे लग्जरी कार की भी और कार्स की। तो फ्रेंड्स, हमें इसीलिए हैदराबाद बहुत पसंद है, ये मोमेंटम, यहाँ के लोग बहुत पसंद है हमें। इसीलिए मैं बार बार सुधांशु जी और मैं कहते हैं आई लव हैदराबाद और हैदराबाद लव्स मी। और साउथ से तो मेरा पुराना कनेक्शन है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड फादर्स थे, जो मेरे पूर्वज थे, वो यहीं से गए थे। तो मैं तो यहाँ की बेटी भी हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसमें यही कहूँगी आपसे कि जीवन में बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और अपने आप को सिस्टम में 100% सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हमने 100% सिस्टम के सबमिशन में हम लोग आ गए थे। हम लोग सीपी सुनने लगे, हम लोग बुक्स पढ़ने लगे, हम लोग जो भी सिस्टम ने कहा हम वो सब करने लगे, और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे भैया ने जो कहा हमने वो किया। क्योंकि हम और कुछ नहीं जानते, क्योंकि सफल इंसान जो सफल है उसकी बात अगर हम मान लेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। ये बात मेरे समझ में आ गई थी। और हमने सारे विनिंग टीम, अगर हम आज यहाँ पे हैं तो
सबसे बड़ा जो हाथ है वो विनिंग टीम का ही है, क्योंकि संतोष और सुधांशु तो पहले भी यही थे। क्या बदला उनकी लाइफ में? उनकी लाइफ में जो है भारत फैमिली और जो आया वो विनिंग टीम सिस्टम, जिसने उन्हें बताया कि यस तुम शेर हो, तुम यहाँ तुम भेड़ों के बीच में नहीं आने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम शेर हो और तुम्हारी डेस्टिनी कहीं और है। तो बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि जीवन में जिंदगी बहुत छोटी है, भैया बार बार कहते हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी जीवन को एंजॉय भी तो करना है, खाली स्ट्रगल में क्यों जिंदगी को बिताएंगे। इसलिए फटाफट कीजिए, अगली बार जो 2026 आएगा यहाँ DU सीरीज की लाइन लग जानी चाहिए कि फैमिली रियूनियन 3 दिन का नहीं 1 हफ्ते का होना चाहिए। ऐसा सपना देख सकते हैं? सपना देखेंगे तो 100% पैदल पूरा होगा और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। और मेरा तो यही सपना है कि एक दिन पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हम लोग छाएंगे और विनिंग टीम का झंडा